विश्वास स्कूल नारनौंद में चोरों द्वारा दरवाजा तोड़कर चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। तो यहाँ खड़े प्राचार्य से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, ये रात को चोरी कैसे हो गई? देखिए, शनिवार को तो सारा सिस्टम सही था और कल छुट्टी का दिन था और हमारा जो चौकीदार है वो भी थोड़ा बाहर गया हुआ था। जैसे ही आज सुबह आए, हमारी जो पीएन है अनीता, वो जब पहुंची तो अक्की बक्की रह गई कि ये कैसे चोरी हो गई है। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया इशारे में कि सर ऐसे ऐसे अपने स्कूल में चोरी हो गई, और उसके बाद मैं आया। हालांकि मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ और मेरे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद जो मुझे है ना तुरंत स्कूल में आना पड़ा। लेकिन आकर के जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा खेद हुआ कि शिक्षा के मंदिर में भी आज ये चोरी होने लगी है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और मैं पुलिस प्रशासन से और आप जैसे लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितनी ये आज ये चोरी हुई है उसकी भरपाई की जाए। तो एक बार दिखाएंगे कहाँ कहाँ चोरी हुई? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप ये सामने देखिए, पहले तो इधर से तो घुसे। हाँ सर, किधर से चोरों ने? ये इस दीवार को फांद करके चोर आए हैं। ये जो आपने देख रहे होगे, ये बिल्कुल इसके दीवार के गड़ी हुई थी, यहाँ से कील लगा के लगाई हुई थी और इसके माध्यम से यहाँ अंदर कूदे हैं ये। और उसके बाद फिर ये सीधे वहां गए हैं और एक दो कमरा और खोल करके देखा और आप देख सकते हैं कि वो जो गेट है उसको काट करके ये गेट ऐसे बंद था और आप देख सकते हैं इसको ही काट लिया इन्होंने, पलाई को, और पलाई को काट करके ये अंदर घुसे हैं। और यहाँ पर हमने 1 साल पहले जो पेंट लेके आए थे उसको अभी हमने करवाना था। वो था कम से कम 20-25 हजार रुपए का, तो पेंट रखा हुआ था और कुछ से लोहे की टूटियां और दूसरे सामान थे जो हमने एक्स्ट्रा ये हमने स्टोर बनाया हुआ है यहाँ से। और ये सिलेंडर आप देखेंगे, चूल्हा नहीं उठाया उन्होंने, सिलेंडर भरा हुआ था, बिल्कुल परसों ही भरवाया था, उसको तोड़ करके ले गए और कुछ से और सामान था उसको ले गए। मिठाई के डब्बे को हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या था, परसों किसी बच्चे का जन्मदिन था। पीएन ने मुझे बताया, मैं तो यहाँ नहीं था परसों। उन्होंने कहा कि यहाँ पर है ना रसगुल्ले रखे हुए थे, वो भी उन्होंने खाए हैं और गर्म ये गिलास रखा हुआ है, यहाँ गर्म पानी करके भी उन्होंने पिया है। इसके अलग यहाँ बैटरी इन्वर्टर क्या उन चोरों को दिखाई नहीं दिया जो ऊपर रखा था? हो सकता है उनके ध्यान में ना आया हो, उनके संज्ञान में ना हो, तो उस कारण उन्होंने नहीं उठाया होगा। देखो, सामान तो काफी था और भगवान की दया से, आप जैसे लोगों की कृपा से ये काफी सामान हमारा बच गया। तो अब वो किस तरह के चोर थे, कैसे थे, उनकी क्या मंशा थी, ये तो वही बता सकते हैं। हमारा भी था, इसमें भी घुसे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो सिर्फ बेंच रखे हुए हैं, इसमें कोई किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। चोरी सिर्फ है ना हमारे स्टोर से ही हुई है, बाकी सामान हमारे स्कूल में बिल्कुल एज इट इज मिला है। और जो लास्ट का कमरा है आप देखेंगे, उसका भी उन्होंने गेट खोल करके देखने का काम किया। जब उनको ये लगा होगा कि भाई यहाँ तो सिर्फ बेंच ही है, तो वो सिर्फ इसी कमरे से घुस करके, या तो उनको पहले रेकी की हुई होगी, उनको पता होगा कि यहाँ सिलेंडर रखा हुआ, दूसरी सामान रखे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर तो मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी हमारे स्कूल में जो सामान है इसको भी खोल के देखा हुआ था, यहाँ से तो उन्होंने कुछ नहीं उठाया। और इस कमरे को भी उन्होंने खोल के देखा, उन्होंने देखा कि कमरा बंद है और यहाँ कोई सामान नहीं है, यहाँ से भी कोई चोरी नहीं हुई। पंखे भी यो के यूं हैं? हाँ, पंखे भी एज इट इज है, बाकी कोई सामान नहीं उठा। वो आप खुद ही देख रहे हैं, उसी स्टोर से ही हुई चोरी हुई है और दीवार फांद करके आए। इस सामान की टोटल कीमत कितनी होगी? लगभग 30 से 40 हजार रुपए तो होगा सामान। नहीं, ताला बंद पढ़ाई को पता नहीं कैसे तोड़ा है, ताला नहीं तोड़ा, ताला भी सवेरे साथ में खुल जाए, ये ताला भी
काले जाले से ना इस्तेमाल कर देगा। क्या काले काले की नई बिल्डिंग पुरानी नहीं है।